आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपके घर में ना बिजली आती होगी, कनेक्शन के लिए घर के बाहर खंबे लगे होंगे। आमतौर पर छोटे शहरों में आप देखेंगे, या फिर अगर आप छोटे शहरों में रहते होंगे, तो फेज जुड़ने की जो समस्या है ना, वो काफ़ी आती है। फिर इलेक्ट्रिशियन आता है, फिर खंबे पर चढ़ता है, सही करता है, और फिर घर में बिजली आती है। मगर क्या हो अगर बिजली सप्लाई के लिए खंबे की ज़रूरत ही ना पड़े? और थोड़ा रिफाइन करके बात करें तो बिना तारों के अगर घरों में बिजली पहुंचे तो कैसा लगेगा? सुनने में थोड़ा बचकाना लग रहा है, लेकिन है सही, क्योंकि न्यूजीलैंड की सरकार और एमरोड नाम की एक स्टार्टअप है, इसने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होगा कैसे? इसके पीछे की थ्योरी क्या है और इसको करने में वक्त कितना लगने वाला है? तो आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। बिना तारों के बिजली की सप्लाई का होना ना किसी साइंस फिक्शन की तरह लगता है, लेकिन गौर करने वाली दोस्त बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को ना पहले से ही डेवलप किया जा चुका है और अब इसका यूज उसको लेकर केस स्टडी की जा रही है। इस तरह के अपने पहले पायलट प्रोग्राम को न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बिजली वितरक कंपनी पावर को इसी साल स्टार्टअप कंपनी एमरोड की तकनीक पर परीक्षण करना शुरू करेगा। इन दोनों कंपनियों ने इस टेस्ट के लिए 130 फुट के एक प्रोटोटाइप वायरलेस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैनात करने की योजना बनाई है। इसे संभव बनाने के लिए एमरोड ने रेक्टिफाइड एंटीना को विकसित किया है और इसे नाम दिया है रेक्टीना। इस एंटीना के जरिए ट्रांसमीटर एंटीना से भेजी जा रही बिजली के माइक्रोवेव को पकड़ा जा सकता है और इस तरह की तकनीक न्यूजीलैंड की पहाड़ी इलाकों के लिए वरदान साबित हो सकती है। और वरदान साबित हो सकती है उस सड़क पर उलझे उन खंभों के लिए जहां पर नीला आसमान उलझे हुए तारों से ढक जाता है। अब ये तो दोस्त एक बात हो गई। मौजूदा समय में हमारे यहाँ बिजली की सप्लाई का प्रोसेस क्या है, कैसे हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है, बता रही हैं हमारी साथी खुशबू कुमार। सूरज, भारत में बिजली का जो प्रोडक्शन है वो 21 किलोवाट पर होता है। कुछ जगहों पर ये 16 किलोवाट का भी होता है, लेकिन ये जो वोल्टेज है वो बिजली को हज़ारों किलोमीटर दूर इस्तेमाल की जगह तक पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं है। कम वोल्टेज पर सूरज बिजली को आप ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते और इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका भी नुकसान ज़्यादा होता है। इसीलिए 21 किलोवाट पर जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है उसको हमें स्टेप अप ट्रांसफ़र में 232 किलोवाट या 400 किलोवाट या उससे ज़्यादा वोल्टेज में बदला जाता है। प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद वोल्टेज बढ़ाने, फिर हाई टेंशन बिजली के तारों से सब स्टेशन तक बिजली पहुंचाने के बाद जो बड़े बड़े टावर है वहां से बिजली को उत्पादन की जगह से वितरण की जगह तक पहुंचाया जाता है। तो देश में कई सारे पावर प्लांट हैं जो लगातार बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और ये सारे प्लांट आपस में एक ग्रिड से जुड़े हुए हैं। तो आपने खुशबू को सुना। अब दूसरी बात पर आते हैं। एमरोड के संस्थापक ग्रेग कुशनीर ने बताया कि हम लंबी दूरी की वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के लिए एक तकनीक विकसित कर चुके हैं और ये तकनीक अपने आप में काफ़ी समय से है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने के साथ भविष्य भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की वायरलेस बिजली सप्लाई की पहली परिकल्पना मशहूर वैज्ञानिक निकोल टेस्ला ने सबसे पहले की थी। 1890 के दशक में सबसे पहले टेस्ला ने ही बिना तार के पावर की सप्लाई की परिकल्पना की थी। इसके लिए उन्होंने टेस्ला कॉइल नाम की एक ट्रांसफार्मर सर्किट का काम शुरू भी किया था, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाए कि वो लंबी दूरी पर बिजली के एक बीम को नियंत्रित कर सकता है। अब सवाल ये कि पूरे देश में बिजली का जो वितरण है वो कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ये समझते हैं। तो जैसा खुशबू ने अभी बताया था कि देश के इलेक्ट्रिक प्लांट आपस में एक ग्रिड से जुड़े होते हैं, उसी ग्रिड की मदद से भारत के सदर्न पार्ट के पावर प्लांट से हम भारत के नॉर्थ ईस्ट साइड में बिजली आपूर्ति कर सकते हैं। पूरे भारत में ग्रिड की व्यवस्था जो है वो PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखती है। इन ग्रिड से जुड़े होते हैं सब स्टेशंस जो वोल्टेज को 400 या फिर 232 किलोवोल्ट से घटाकर 66 किलोवोल्ट या फिर 33 किलोवोल्ट पर लाते हैं। यहाँ से बिजली वितरण कंपनियों को दी जाती है जो ज्यादातर स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कंपनियां होती हैं। ग्रिड की पावर लाइन अलग अलग वोल्टेज पर है। ज्यादातर लाइन जो है वो 400 किलोवोल्ट AC पर काम करती हैं।
बिजली वितरण व्यवस्था सीधे ग्राहक तक बिजली पहुंचाने का काम करती है। वितरण कंपनी ग्रिड से बिजली खरीदकर इनको ग्राहकों तक पहुंचाती है और ग्राहक से उसकी कीमत वसूलती है। सब स्टेशन पर वितरक के लिए 11 किलोवाट के लिए जो बिजली का पावर है उसे घटाया जाता है। सब स्टेशन के लाइन शहर या कस्बों में अलग अलग जगह लगे हैं। वितरण ट्रांसफार्मर तक पहुंचाई जाती है, जहां इसे और घटाकर 440 वोल्ट तक लाया जाता है। इसी वितरण ट्रांसफार्मर से सीधा बिजली घर तक पहुंचाई जाती है। हम जो अक्सर फेज उड़ने की खबर सुनते हैं या फिर ट्रांसफार्मर जलने की खबर सुनते हैं बिजली कटने पर, वो ये वितरण ट्रांसफार्मर से ही होते हैं। 440 वोल्ट की बिजली 3 फेज बिजली है। ये 3 फेज बिजली कुछ बड़े कमर्शियल बिल्डिंग को बिजली सप्लाई करने के लिए होती है। आम घरों में 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई की जाती है। ये सप्लाई भी वितरण ट्रांसफार्मर से निकली 440 वोल्ट सप्लाई से ही जाती है। बिजली को लंबी दूरी तय करने के लिए वोल्टेज बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर के माध्यम से करंट भेजा जाता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक आवेश उच्च वोल्टेज संचारण लाइनों से गुजरता है वो पूरे भारत में फैलता है। ये एक सब स्टेशन तक पहुंचता है जहां वोल्टेज कम होता है, इसलिए इसे छोटी बिजली लाइनों पर भेजा जा सकता है। यह आपके पड़ोस में वितरण लाइनों के माध्यम से यात्रा करता है। छोटे ट्रांसफार्मर हमारे घरों में उपयोग करने के लिए बिजली को सुरक्षित बनाने के लिए वोल्टेज को फिर से कम करते हैं और ये छोटे ट्रांसफार्मर पोल पर भेजे जाते हैं। इसके बाद बिजली जो है वो आपके घरों तक पहुंचती है। तो साहब बात ऐसी है कि अभी जो स्थिति है जिससे होकर हम तक बिजली आती है, हम उसका लाभ उठाते हैं, उससे ये जो प्रोसेस है जिसमें बिना तार के बिजली हमारे घर तक पहुंचेगी वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां पे कनेक्शन को कैच करना है और उसके जरिए जो एक लॉन्ग कनेक्टिविटी है उसको स्थापित करना है। अब ये कितना वक्त लगेगा इसका अभी कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस पर भी खुलासे होंगे। खैर, तब तक के लिए आप आज तक रेडियो सुनते रहिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। पता वही है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेजी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया।